हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने उसकी पूरी 8 यूनिट्स कंप्लीट करा दी हैं। वो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हो चुका है हमारा सिलेबस, तो हमें थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करना है। आपके अगर एग्ज़ाम हो गए हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए थर्ड सेमेस्टर, और अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप अपना सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करना। तो अभी हम थर्ड सेमेस्टर को आज से स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि हमने 8 यूनिट्स देखी थी सेकंड सेमेस्टर में, वैसे हम थर्ड सेमेस्टर में भी पूरी 8 यूनिट्स देखेंगे। एक एक करके धीरे धीरे हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे समझते हुए, जैसे कि हमने सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट की थी। तो आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले हम सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सिलेबस नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। आप वो वाली वीडियो भी देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है पूरी 8 यूनिट्स में। आपका सिलेबस में क्या क्या पूरा रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक हैं वो हम देखेंगे, मतलब देख चुके हैं। तो अब हम आज यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी के बारे में पता करना है, फिर नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं ये सब हमें इसमें देखना है। एक ओवरव्यू लेना है किस तरह से टैक्सोनॉमी क्या होती है, उसमें क्या क्या क्यों हेल्पफुल होती है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है इसमें। तो टैक्सोनॉमी, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम पहले। It is the branch of botany that deals with the study, identification, nomenclature and classification of plants। तो ये बॉटनी की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्या किसकी स्टडी होती है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम उनको पहचाने, फिर उनका नोमेनक्लेचर, उनका नामकरण, और उनको क्लासिफिकेशन करना, उनको वर्गों में बांटना प्लांट्स को। तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को, साइंस को टैक्सोनॉमी। ऐसे ही ये जूलॉजी में भी होता है एनिमल्स के लिए, वहाँ पे टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो ये प्लांट टैक्सोनॉमी, वहाँ पे एनिमल टैक्सोनॉमी। तो ये टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन हो गई। अब टैक्सोनॉमी वर्ड, इसका मतलब क्या है, तो टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसको 2 वर्ड से मिलके बनाया गया है। कौन कौन से, टैक्सिस जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉमस जिसका मतलब होता है लॉ और रूल, मतलब अरेंज करना किसी भी चीज़ को रूल के अकॉर्डिंग, एक लॉ के अकॉर्डिंग। तो मतलब जैसे हम प्लांट्स अरेंज करते हैं पहले किंगडम में, फिर क्लास, ऑर्डर, इस तरह से हम अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, एक लॉ के अकॉर्डिंग। तो उसी को बोला जाता है टैक्सोनॉमी। तो ये वर्ड किसने दिया था, APD कंडोले 1813 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे साइंटिस्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, और अगर सब्जेक्टिव है तो फिर लिखने में बहुत इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के सामने, मतलब आपको अच्छे मार्क्स देगा। उनको पता होगा कि आपने साइंटिस्ट भी पढ़े हैं अलॉन्ग विद डेफिनेशन। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस। इन्होंने बिनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस। मतलब सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ का जैसे पढ़ते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, तो उसका मतलब होता है कि सबसे इनिशियल वर्क किसने किया उसमें, उसको स्टडी वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किसने की। तो सबसे पहले स्टार्ट किया टैक्सोनॉमी को कैरोलस लीनियस ने। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी H. शांतापाउ, H. शांतापाउ। तो ये याद रखना, ये साइंटिस्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो सबसे पहला टॉपिक यही है, कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो मैंने आपके लिए टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन इसलिए डाली क्योंकि आपको अगर यही नहीं पता होगा कि टैक्सोनॉमी क्या होता है तो फिर उसके कंपोनेंट्स आप नहीं समझ पाओगे ईजिली। तो कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी हम अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे सिलेबस में यूनिट फर्स्ट का, कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी आर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन एंड लास्ट फाइलोजेनी। तो ये 5 कंपोनेंट हो गए। इनको हम पहले डेफिनेशन में देखेंगे, फिर इनको एक एक करके समझेंगे। और आपके सिलेबस में 3 दिए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, कि आपको इन तीनों के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है। तो अब पढ़ेंगे इनकी पहले, सबसे पहले डेफिनेशन इन 5 की, फिर उन तीनों को पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर को थोड़ा डिटेल में।
Identification. The identification of a plant is the process to determine the correct name applicable to the plant, that is, it is being identical with to another already known plants. तो आइडेंटिफिकेशन का हिंदी मतलब होता है पहचान करना। तो किसी भी प्लांट की हम पहचान करते हैं तो हम उसमें क्या डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए एक करेक्ट नाम देते हैं। जैसे जिस तरह के उसके आइडेंटिकल प्लांट और हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक नाम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक पहचान दे देते हैं ये प्लांट ऐसा है, इसके ऐसे ऐसे करेक्टर है, तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है प्लांट्स का अरेंजमेंट बहुत सारे ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। पहले ग्रुप्स फिर सब ग्रुप्स बनाएंगे हम उनके, और किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और एक सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का उसके अकॉर्डिंग, जो कि नोमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से दिया जाता है। तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं प्लांट्स का ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। थर्ड, नोमेनक्लेचर. It is giving a scientific name for a taxon on the basis of rules and regulations of International Code of Botanical Nomenclature (ICBN). तो इसमें हमें देखना है कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर होता है किसी भी टैक्सोन यानी कि ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमी में टैक्सोन बोलेंगे उसको एक साइंटिफिक नेम देना। एक साइंटिफिक नेम किसके बेसिस पे देना? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराना किसी भी टैक्सोन को, उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। इसका हिंदी मतलब होता है नामकरण, किसी को नाम देना। तो ICBN के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस यूनिट में आगे। अब फोर्थ है डिस्क्रिप्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टैक्सोन, प्लांट पार्ट और प्लांट इन अ टेक्निकल लैंग्वेज। तो डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी टैक्सोन प्लांट या प्लांट पार्ट के जो फीचर्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करके एक टेक्निकल लैंग्वेज में बताना, समराइज करना। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ टैक्सोन इज आइडेंटिफाइड कॉल्ड डायग्नोस्टिक फीचर्स। तो ये जो कैरेक्टर्स होंगे डिस्क्रिप्शन वाले कैरेक्टर्स, उनके जिनके बेसिस पे टैक्सोन को आइडेंटिफाई किया जाएगा उनको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक फीचर्स। अब नेक्स्ट देखेंगे फाइलोजेनी। It is the evolutionary history of a group of organisms represented in a hypothetical way starting with the ancestral type relationship। तो ये evolutionary history बताता है किसी भी organism की कि वो किसी भी दूसरे organism से किस तरह से related है, किस hypothetical way में वो अपने ancestor से related है, उनका relationship क्या है। तो फाइलोजेनी से आप समझ जाना evolution के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। अब हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन. Identification is an integral part of all taxonomic work and most taxonomists spend a part of their life for identification। तो आइडेंटिफिकेशन एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है किसी भी टैक्सोनॉमिक वर्क का। मतलब अगर हम टैक्सोनॉमी करना चाह रहे हैं, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है हमें प्लांट और एनिमल्स को, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स ही बोलेंगे। तो टैक्सोनॉमी करेंगे किसी भी प्लांट्स के बारे में तो हमें उसके लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे जो टैक्सोनॉमिस्ट्स होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस स्टेटमेंट में हमें यही बताया गया है। सेवरल मेथड्स आर यूज टू अचीव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन आइदर बाई द एड ऑफ लिटरेचर और बाई कंपेयरिंग द स्पेसिमेन विद प्रीवियसली आइडेंटिफाइड प्लांट्स इन अ हर्बेरियम। तो बहुत सारे मेथड्स यूज किए गए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वो किस तरह से हो सकता है? लिटरेचर का यूज करके, मतलब लिख के रखी गई हैं चीज़ें कि इस तरह से ऐसा प्लांट है तो ये ऐसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, या फिर उनको कंपेयर करके स्पेसिमेन से जो कि प्रीवियसली आइडेंटिफाइड है, मतलब पहले से आइडेंटिफाई करके रखा है हर्बेरियम में, उसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई करें नया प्लांट। For identification of an unknown plant of a known locality, the usual procedure is to consult floras, manuals, monographs and reversionary work on various taxa which contain analytical keys and description for the plant for that region। तो किसी भी आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी भी अननोन प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो यूजुअल प्रोसीजर होता है तो उसमें क्या होता है? कंसल्ट करना किसी भी फ्लोरा को। फ्लोरा मतलब किसी भी एरिया का प्लांट, पूरा प्लांट
सिस्टम, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और रिवर्शनरी वर्क, बहुत सारे वर्क्स किए गए हैं जो कि एनालिटिकल कीज और डिस्क्रिप्शंस बताते हैं उस प्लांट के बारे में, उस रीजन के बारे में। तो हमें कीज भी पढ़ना है, एनालिटिकल कीज, इनके बारे में भी पढ़ना है। तो ये हमने देख लिया आइडेंटिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन बिकम्स मच ईजियर इफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट आर डिटरमाइंड इन एडवांस। तो आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस में ये जो कैरेक्टर्स हैं उनको एडवांस में डिटरमाइन करके रखना चाहिए, जिससे कि आइडेंटिफाई अच्छे से हो जाए। तो वो कैरेक्टर्स हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है हैबिट, वेदर द प्लांट इज वुडी और हर्बेशियस, इफ हर्बेशियस इट इज एनुअल और पेरेनियल। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा उसकी हैबिट क्या है, मतलब प्लांट किस टाइप का है, वुडी है या हर्बेशियस है, और अगर हर्बेशियस है तो एनुअल है या पेरेनियल है। तो ये कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद और भी कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला हैबिट हो गया। सेकेंड रूट सिस्टम, रूट सिस्टम किस टाइप का है, नोट इफ रूट स्टॉक, राइजोम्स, बल्ब, ट्यूबर्स एट्सेट्रा आर प्रेजेंट। तो पता करना पड़ेगा कि रूट स्टॉक है, राइजोम है, बल्ब्स, ट्यूबर्स है, क्या प्रेजेंट है उसमें रूट सिस्टम में। लीफ में ऑब्जर्व अरेंजमेंट, टाइप एंड वेनेशन। लीफ में हमें ऑब्जर्व करने पड़ेगा अरेंजमेंट क्या है, टाइप क्या है, वेनेशन क्या है। इन्फ्लोरेसेंस, नोट द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स का अरेंजमेंट नोट करना पड़ेगा। फ्लावर्स, ऑब्जर्व वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर्स। कैलिक्स एंड करोला, नोट द नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स वेदर फ्यूज्ड और सेपरेट एंड देयर एस्टिमेशन। तो जो कैलिक्स और कोरोला है उनमें हमें नंबर पता करना पड़ेगा सेपल्स और पेटल्स का, और फिर वो सेपल्स और पेटल्स फ्यूज्ड है या फिर फ्री है, मतलब सेपरेट है, और उनका एस्टिमेशन पता करना पड़ेगा। एंड्रोशियम, काउंट द नंबर ऑफ द स्टेमन्स एंड नोट वेयर दे आर अटैच्ड एंड फ्यूजन एनी फ्यूजन ऑफ द फिलामेंट एंड द डिपोजिशन ऑफ एंथर्स। तो एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें हमें काउंट नंबर स्टेमन्स के काउंट करने पड़ेंगे। उसके बाद वो अटैच्ड हैं या कोई फ्यूजन है फिलामेंट में या फिर कोई डिपोजिशन है एंथर पे। तो ये कैरेक्टर्स एंड्रोशियम के पता करने पड़ेंगे। गाइनोशियम में नोट द नंबर ऑफ कार्पल्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा एंड वेदर कार्पल्स आर फ्री और फ्यूज्ड। तो नंबर जो कार्पल्स के नंबर हैं वो नोट करने पड़ेंगे, फिर स्टाइल कितनी है, स्टिग्मा, और जो कार्पल्स हैं वो फ्री है या फ्यूज्ड हैं, ये सारा हमें इसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओवरी, डिस्पोजिशन ऑफ द ओवरी विद reference to other floral parts, makes a cross section of ovary and note the number of locules, number and arrangement of ovules and type of presentation। तो ओवरी में देखना पड़ेगा कि ये फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर है, नीचे है, या इक्वेशनल डिवीजन इसका मतलब बराबर में है। उसके बाद ओवरी का क्रॉस सेक्शन, उसमें लोक्यूल्स देखने पड़ेंगे कितने लोक्यूल्स हैं, और जो ओव्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट और उनका नंबर, और उसके बाद टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। फिर एंड में है फ्रूट, तो फ्रूट का टाइप। तो ये सारी चीज़ें अगर आइडेंटिफाई कर ली तो आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी हो जाएगा, मतलब किसी भी प्लांट को पहचानने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। सेकंड है नोमेनक्लेचर, किसी भी चीज़ का नामकरण कैसे होता है, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन नोमेनक्लेचर की। द सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लांट्स ऑन द साइंटिफिक बेसिस इज नोन एज नोमेनक्लेचर। तो जो प्लांट्स की नेमिंग का सिस्टम होता है, प्लांट्स को नाम देने का सिस्टम होता है किसी भी साइंटिफिक बेसिस पे, उसको बोला जाता है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन हमने जान ली। अब व्हाई नोमेनक्लेचर इज रिक्वायर्ड, तो नोमेनक्लेचर की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो इसका पहले हम ये स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन। Often same plant has several common names in different parts of the country, or the same common name has been given for several plants thus the common names are quite indefinite and are restricted to the people of one language or even one region of a country। तो जो किसी भी प्लांट का हम जैसे नाम जानते हैं तो वो उसका जो कॉमन नेम है हम वही जानते हैं, तो वो डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, या फिर सिंगल कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। मतलब किसी भी एक प्लांट के कई कॉमन नेम हो सकते हैं। तो अगर एक प्लांट के कई कॉमन नेम है या एक कॉमन नेम से कई प्लांट्स को जाना जाता है, तो फिर ये तो बहुत कन्फ्यूजन की एक सिचुएशन आ जाएगी कि हम कैसे पता करें कौन सा प्लांट क्या है। तो उसके लिए एक सिस्टम आया नोमेनक्लेचर का सिस्टम, जिससे हम सिर्फ एक सिंगल साइंटिफिक नेम रखेंगे किसी भी प्लांट का, जिससे हम समझ पाएँ कि ये प्लांट, अगर किसी के बारे में साइंटिफिक नेम हमने ले लिया तो इसके बारे में बात हो रही है तो हम समझ जाएंगे ये वाला प्लांट है।
तो इसलिए नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम। इपोमिया बटाटा, तो इपोमिया बटाटा इसका इंग्लिश नेम है स्वीट पोटैटो, हिंदी और पंजाबी नेम है शकरकंद, ओडिया नेम है कांदा, तेलुगु नेम है चिलगाड़ा और मराठी नेम है रतालू। तो इतने सारे नेम, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ 5 नेम लिखे हैं, और भी लैंग्वेजेस हैं। सिर्फ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया में ही कई सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें भी और सारे नाम इसके अराइज हो जाएंगे। तो अगर हम किसी भी अदर रीजन में, जैसे हमने उड़िया के पर्सन को बताया स्वीट पोटैटो के बारे में, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है, मान लो अगर हिंदी में बताया शकरकंद के बारे में, तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा। कांदा, वो तो कांदा समझेगा, उसको कांदा बताओगे तभी समझ आएगा क्या बोल रहा है सामने वाला। तो शकरकंद हर जगह नहीं जानेगा हर एक पर्सन, तो इसीलिए एक साइंटिफिक नेम रखा गया, जिससे इपोमिया बटाटा अगर आप बोलोगे तो किसी भी कंट्री में और इंडिया के किसी भी रीजन में पर्सन को समझ आ जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो ये साइंटिफिक नाम इसीलिए रखे जाते हैं कि पता चल जाए हर एक कंट्री में कि इस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि हर जगह अलग अलग कंट्रीज़ में और अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रीजन में अपने अपनी लोकल लैंग्वेजेस में बहुत सारे कॉमन नेम्स होते हैं। तो इसीलिए साइंटिफिक नेम रखने पड़े, नोमेनक्लेचर का सिस्टम अराइज किया गया फ्रॉम द। तो आपको समझ आ गया होगा यो नोमेनक्लेचर क्या होता है। आगे देखते हैं। फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट नो प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकल नेम इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कंट्री। तो इसी से हमें एबव एग्जाम्पल से समझ आ गया कि किसी भी प्लांट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं उसके लोकल नेम पे डिफरेंट रीजन्स में किसी भी कंट्री के। ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ नेसेसरी टू नेम अ प्लांट इन सच ए वे। तो इसीलिए ये नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है कि किसी भी प्लांट को हम नाम दें, उसकी नेमिंग करें इन सच ए वे दैट इट मे नॉट बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई इट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर डिफ़िकल्टी ना हो उसको आइडेंटिफाई करने में किसी भी पार्ट में, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में साइंटिफिक नेम एक ही रहता है। तो ये हम आगे देखेंगे बिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है मोस्ट एक्सेप्टेड नहीं, सिर्फ यही एक्सेप्टेड है। तो नोमेनक्लेचर का सिस्टम देखेंगे। गिवन बाय कैरलस लीनियस ने दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, वर्ल्ड टैक्सोनॉमी। उन्होंने दिया था नोमेनक्लेचर का बिनोमियल सिस्टम इन इज फर्स्ट एडिशन ऑफ बुक स्पीसीज प्लांटेरम पब्लिश्ड इन 1753। तो इनकी बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम, तो उसके फर्स्ट एडिशन में ये पब्लिश किया गया था बिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर 1753 में। According to binomial system of nomenclature, the name of plant consists of 2 Latin or Latinized words, the first generic epithet representing the genus and the second specific epithet representing the species. तो बिनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी प्लांट का जो नाम होगा उसमें 2 वर्ड्स होंगे। तो फर्स्ट होगा वो लैटिन वर्ड होंगे या उनको लैटिनाइज किया गया होगा, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के होंगे, उनको हम लैटिन में कन्वर्ट कर लेंगे। उस 2 वर्ड्स होंगे। फर्स्ट होगा जेनेरिक वर्ड, मतलब वो उसका जीनस बताएगा। सेकंड होगा स्पेसिफिक, मतलब वो इसका स्पीसीज बताएगा। तो जीनस स्पीसीज इस तरह से पता चलेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। मैंगो, इसको हिंदी में बोला जाता है आम, इसका बोटेनिकल नाम है मैंगीफेरा इंडिका, और इसका मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा इसका जीनस है और इंडिका इसका स्पीसीज है। तो अभी कुछ और रूल्स देखते हैं हम। द साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड हैंड रिटन एंड टाइप्ड नेम्स आर ऑलवेज अंडरलाइंड। तो जो अगर टाइपिंग हो रही है, मतलब प्रिंटिंग हो रही है, तो उनको इटैलिक्स में प्रिंट करना पड़ेगा साइंटिफिक नेम्स को, ये रूल है। और अगर हाथ से लिख रहे हैं या टाइपिंग हो रही है तो फिर उनको अंडरलाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और मैंने हर यूनिट में अगर कहीं पे भी कोई भी साइंटिफिक नेम आया होगा तो आपने देखा होगा मैंने उसको अंडरलाइन करके रखा है। और हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है जिसमें हमने जो डेली यूज़ वाली प्लांट्स होते हैं जैसे फ्रूट्स और पल्सेस और फ्लावर्स, उन सब के एक एक वीडियो में साइंटिफिक नेम भी बताए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो जाके पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वाले सेमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना है। तो फैमिलीज़ में हमें सारे प्लांट्स विद साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए।
द जेनेरिक नेम स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर वेयर एज द स्पेसिफिक नेम विद द स्मॉल लेटर। तो जो जेनेरिक नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पे एम, मैंगीफेरा में एम, और जो स्पीसीज नेम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आई, इंडिका में आई। देयर इज ओनली वन साइंटिफिक नेम फॉर अ प्लांट विच इज नोन एज लेजिटिमेट नेम। तो किसी भी प्लांट के लिए एक सिंगल साइंटिफिक नेम होगा, और फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सिर्फ एक साइंटिफिक नेम होता है जिसको हम लेजिटिमेट नेम बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ते हैं हम? वेरियस अटेम्प्ट्स मेड टू क्लासीफाई प्लांट्स फॉल इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। जो क्लासिफिकेशन है उसके बहुत सारे अटेम्प्ट हुए टाइम टू टाइम, कई सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए प्लांट्स के लिए। तो उनमें से कुछ है आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये हम नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी ली थी। तो ये क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। इसके बाद इस यूनिट में हमें जो लेक्चर देखना है वो आएगा टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज पे, जिसमें हम टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स। हर्बेरियम क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, जो भी चीज़ डाउट है वो आप कमेंट में कर देना, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।